नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात में। आज की हमारी मेहमान एक डांसर हैं, परफॉर्मर हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं और एक पॉलिटिशियन हैं। कई सारी हैट्स इन्होंने पहनी हुई हैं, लेकिन ये जानी जाती हैं अपने बिंदास और बोल्ड एटीट्यूड के लिए, अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए और अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मेहमान राखी सावंत से। सारी महिलाएं, सारे भाई, सारी बहनें मुझे बिल्कुल ऐसे कहती हैं कि वी विल वोट फॉर यू। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। हम जिन्हें जानते हैं वो आज की राखी सावंत है, लेकिन कल की जो नीरू भेदा थी, जो आई थिंक आपका रियल नेम है या जो पहले था आपका, नीरू सावंत। नीरू सावंत थी। हाँ। ओके, तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस से भरी हुई होगी। क्या आपने शुरू से सोचा हुआ था कि आपको फिल्मों में ही जाना है या टेलीविजन पर ही जाना है, या इट वाज अ चांस? किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि इंटरनेट पे जो भी लिखा हुआ रहता है नीरू भेदा, ये जो एक दिन मैंने पढ़ा तो मैं खुद शॉक हो गई कि ये मेरा नाम ऐसा क्यों किसने डाला हुआ, बिकॉज ये कहीं से भी मेरे लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ओके। बहुत सारी चीजें ऐसी झूठी डाली हुई है। ठीक है। तो कभी कभी मैं खुद शॉक हो गई। तो जैसे अभी आपने कहा तो मैं खुद शॉक हो गई, अरे ये किसका नाम ले रहे। हाँ, मेरा नाम नीरू था, बट वो सर ने मेरा नहीं था, मेरा पहले से सावंत ही है। ठीक है। हाँ, ओके। तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे फिल्मों में आना हुआ, कैसे क्या बैकग्राउंड, मतलब आपने शुरू से ऐसा सोचा था, हमेशा से एक सपना था कि मुझे फिल्मों में आना है, या बाय चांस पता नहीं। हमारे खानदान, जैसे मेरे डैडी पुलिस में थे, तो हमारे खानदान में मैं ही एक अलग ही थी जी। जैसे कि एक्ट्रेस बनना, और बिल्कुल के जब भी कोई डांस का फंक्शन हो, मैं हमेशा पार्ट लेती थी, स्कूल में भी पार्ट लेती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो तभी से मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी बचपन से ही, कि मुझे कुछ ऐसा कुछ अलग करना है जी। तो सब मुझे देखे और मुझे तालियां बजाए। तो बचपन से ही मुझे ये था। मम्मी डैडी की बहुत मार पड़ती थी इन सब। तो आपने शुरुआत की, आपकी पहली फिल्म थी अग्नि चक्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद में आप... नहीं, वो मेरी सिस्टर है। अगेन यू आर टेकिंग रॉन्ग। अच्छा, ओके। वो मेरी सिस्टर है, बिल्कुल अग्नि चक्र। और ये मेरी पहली फिल्म थी मैं हूं ना। अच्छा, हाँ, ओके। शाहरुख खान। हाँ, मैं हूं ना मेरी ओके। हाँ, वो अगेन हम दोनों सेम दिखती हैं, तो मिसेस माय एल्डर सिस्टर। ओके। दोनों बहनें साथ में इंडस्ट्री में आई। वो हार गई और उन्होंने शादी कर ली। और उनके आज 2 बड़े बड़े बेटे हैं, जिनका टेक केयर मैं ही करती हूँ। ओके। जिनका नाम था रूही जी, मेरी बहन। ओके। लेकिन अभी शादी के बाद वर्षा हो गया है। तो रूही नाम था। तो फिल्मों में जब आप आई, क्या सोचा आपने, मतलब किस तरह से ये आइटम नंबर्स हुए, बिकॉज आप आई थिंक क्वीन ऑफ आइटम सॉन्ग्स आज कहलाती है, तो किस तरह से ये चीज हुई? आपने एक्चुअली कहते हैं ना, सब लोग झूठ बोलते कि मैं तो कभी हीरोइन बनने नहीं आई थी। मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं हीरोइन बनने आई थी, लेकिन बन गई आइटम गर्ल। मैं तो झूठ नहीं बोलती कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो पहली बार तो मुझे कभी नहीं पता था एक्टिंग का, ये वो मैंने सब सीखा जी। मैंने कहा जब यहाँ पे जब स्विमिंग करना होता है तो स्विमिंग सीखना पड़ता है। बिल्कुल। जब कुछ भी करना, खाना पकाना होता है तो पहले कुकिंग सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट दाल ऐसे थोड़ी ये खाब में पक जाएगी। बिल्कुल। तो वैसे ही मैंने पहले एक्टिंग, डांस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एक्शन, एक्रोबैट्स, हर चीज सीखी। और फिर बस इंडस्ट्री में मैं आ गई और बहुत स्ट्रगल की जी। बहुत ही एक्टिंग, मतलब हर दरवाजे पे गई कि बहुत ही चप्पल घिसे, बहुत ही पापड़ बेले और बहुत ही मेहनत करी मैंने। लेकिन बस फिर एक चांस मिल गया शाहरुख खान के। कहते हैं राखी सावंत इज अ शाहरुख खान की डिस्कवरी कहते हैं, तो वो राखी सावंत है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मुझे चुन के निकाला अपनी फिल्म में और आई
थैंक्स टू शाहरुख खान जी के उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में ब्रेक दिया, मैं हूं नाम में, बिल्कुल, जिसको आज 10 इयर्स हो गए एज मिनी 10 इयर्स हो गए। राइट। और बस फिर वहां से मेरा जो लक शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया। फिर मैंने जाहिद खान के साथ मोहब्बत है मिर्ची फिल्म जो थी वो करी, फिर बहुत सारी फिल्में मैंने करी। तो अगर राखी जी ये बात करें आइटम सॉन्ग्स की, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से हेलन जी कहलाती हैं क्वीन ऑफ आइटम सॉन्ग्स, ओरिजिनल क्वीन। हमें पहले पता नहीं था आइटम सॉन्ग्स क्या होता है जी, बस एक फिल्म में एक गाना करना है, डांस करना है, मसाले वाला, हाँ, जो ग्लैमर क्वोशेंट बढ़ा रहा है जो, बिल्कुल, तो उसे आइटम सॉन्ग्स कहते हैं। तो फिर अगर वो आइटम सॉन्ग्स कहते हैं तो ठीक है आइटम सॉन्ग्स, फिर लोग मुझे आइटम गर्ल कहने लगे तो ये साइमा आइटम गर्ल नहीं। बट आई टेल यू, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी फिल्म का। अगर आज आप देखेंगे मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस, चाहे आप करीना कपूर ले लें, कटरीना कैफ ले लें, प्रियंका चोपड़ा, ये सब भी कर रही हैं। हर किसी को करना पसंद है, क्योंकि आप आइटम सॉन्ग्स एक करते हैं, वो गाना हिट हो जाता है, जैसे चिकनी चमेली, जैसे मेरा गाना था देखता है तू क्या परदेसिया, इतने सारे मैंने गाने किए, तो वो हिट हो जाते हैं, तो आप पब्लिक के बीच में जाके शो करते हैं, और जो वो शो करते हैं, वो जो पैसे मिलते हैं उससे आपका घर चलता है जी। हर किसी की रोजी रोटी है। बिल्कुल सही बात। तो वैसे ही है। सारी महिलाएं, सारे भाई, सारी बहनें मुझे बिल्कुल ऐसे कहती कि वी विल वोट फॉर यू। आपको क्या लगता है, जो एक पहले जो आइटम सॉन्ग्स होते थे, जब हेलन जी, अरुणा ईरानी, बिंदु, ये फिर में भी माधुरी दीक्षित वाला दौर आया, और आज हम जब देखते हैं जहां आप हैं, मलाइका अरोरा खान हैं, मल्लिका शेरावत है, तो क्या डिफरेंस आप पाती हैं? तब भी वो आइटम सॉन्ग्स थे, आज भी हैं, दोनों टाइम इंटीग्रल। देखिए आइटम सॉन्ग्स तो कभी नहीं जाएंगे, हेलन से लेकर राकेश सावंत तक जी, वो फिल्म में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि कहते हैं रावण था तब राम बने जी, है ना। तो वैसे ही हीरो है, विलन है, आइटम गर्ल है, नेगेटिव रोल है, पॉजिटिव रोल है, हीरोइन है, इसी से एक फिल्म बनती है। तो हीरो जब अय्याशी करने जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो एक आइटम सॉन्ग वहां पे होता रहेगा। तो ये जब तक अर्थ चालू है, जब तक फिल्म इंडस्ट्री है, तब तक आइटम सॉन्ग्स तो कभी बंद नहीं होंगे, इवॉल्व होते जाएंगे, और ये तो और होते जाएंगे, तो कभी बंद नहीं होंगे। हाँ, चेहरे बदलते जाएंगे, लेकिन आइटम सॉन्ग्स कभी बंद नहीं होंगे। पहले हेलन का चेहरा था, हेलन जी का, बिल्कुल, फिर हमारा चेहरा आया जी, फिर और आगे सबके आएंगे जी। और एक चेहरा इसमें आ रहा है जिसपे आई थिंक काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है, जो हम बोलते हैं सनी लियोनी, जिन्होंने भी कुछ आइटम सॉन्ग्स किए। मैं सनी लियोनी को कहीं से भी आइटम गर्ल नहीं मानती हूँ। अच्छा। सिर्फ एक वो बॉडी शो करने का एक गुड़िया है बस। मैं उसे कहीं से भी आइटम गर्ल नहीं मानती। पर उनके गाने तो काफी हिट हुए हैं। गाने हिट हुए हैं, वीडियो हिट नहीं हुए। अच्छा। सिर्फ आप खड़े हैं, 2 पीस में खड़े हैं, तो वो जो ऑडियो हिट है, हनी सिंह बोलिए या किसी, उनका ऑडियो हिट है। और अगर आप सिर्फ वो 2 पीस बना के खड़े हैं, तो उसमें कोई डांसिंग नहीं है। आप कहीं से भी डांसिंग बताइए, तो आप ये कहिए कि ऑडियो हिट है, वीडियो हिट नहीं है। ओके, अब चलते हैं आपके एक दूसरे किरदार की तरफ, जहां पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, और कई पार्टीज के साथ भी आप जुड़ी, आपकी खुद की पार्टी थी, और अभी काफी टाइम से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रही हैं आप पॉलिटिक्स में। तो क्यों ये सोचा? मैं पॉलिटिक्स टोटली छोड़ चुकी हूँ। अच्छा, ओके। मैंने बिल्कुल पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मैंने कहा था कि मैंने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया, तो बॉलीवुड ने कुछ ज्यादा सीरियसली मुझे ले लिया। तो मुझे काफी ऑफर आए, बट मैंने ठुकराया, क्योंकि उस वक्त मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था। एंड आई रियली रिग्रेट, और मैं अपनी जनता से बहुत माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरा एक डिसीजन बहुत गलत था कि मैं पॉलिटिक्स में आई। ओके। मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है। मैं बहुत सच्ची हूँ, जो सच है वो बोलना चाहती हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में सच नहीं बोल सकते, मेरे लिए नहीं है। और मैं नाइंसाफी और ये सब चीजें मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अभी मेरा समय पॉलिटिक्स में नहीं है। ओके।
बट कभी मैंने एक कदम उठाया, हर इंसान को उठाना, मैंने कहा चलो एक चांस लेते हैं जी, लेकिन वो चांस मेरे लिए नहीं था। ओके, बिकॉज़ सोशल मुझे कहीं ना कहीं सोशल वर्क मैं हमेशा करती थी, वो आप करती रही, मैं हमेशा करती रही, राइट, बहुत सबके लिए मैं करती रही, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना भी चलो सबने मुझे उकसाया कि अभी आप आ जाओ, आप लड़ो, मैं लड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि अरे नहीं, मैं अपनी इंडस्ट्री में खुश रहना चाहती हूँ, मैं नहीं पॉलिटिक्स में आना चाहती, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, अभी फिलहाल नहीं कर पाऊंगी, अभी आई एम नॉट मैच्योर इनफ, अभी मैं मैच्योर नहीं हूँ ये सब करने के लिए, वक्त है अभी काफी मेरे लिए। ओके, अभी मैं वही डांस एक्टिंग करना चाहती हूँ, वही रियलिटी शो करना चाहती हूँ, लोगों को हंसाना चाहती हूँ, एंटरटेन करना चाहती हूँ लोगों को, बस लोगों के दिल जीतना चाहती हूँ। जयपुर आने का मुझे लगता है कि मैं ये पॉलिटिक्स में जाके मैं लोगों के दिल नहीं जीत पाऊँ, वहां पे तो राखी सावंत कहीं खो जाएगी। मैंने 2 साल राखी सावंत को खोते हुए देखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की जनता कह रही राखी सावंत कहाँ हो तुम, कहाँ हो, तो बस बॉलीवुड का दरवाजा तोड़कर मैं फिर से आ गई। ओके, फैंस के लिए, बिल्कुल फैंस के लिए। ओके, तो जयपुर आने का अभी क्या मौका था, कुछ एजेंडा है जिसके लिए आप जयपुर आई हैं खास? अवध जी जो हैं मेरे हमारे प्रोड्यूसर हैं, चेतना एंटरटेनमेंट, जो उनका है, उनकी तरफ से मैं आई हूँ यहाँ पे। हम लोग ने अभी 2 वीडियो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, अच्छा, और एक फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया हुआ है। तो अभी फिलहाल तो उनके मैरिज पार्टी के लिए मैं आई हूँ, और उनके कॉलेज में विजिट करने के लिए आई हूँ। ओके, तो ये पहली बार आप जयपुर आई हैं? नहीं, पहले आई हूँ, बट अभी फिलहाल काफी टाइम के बाद आई हूँ। बाकी राजस्थान से तो आपका नाता है, उदयपुर में आपने अपना स्वयंवर रचाया था। जी, काफी नाता जी। तो मुझे हमेशा अच्छे लोग तो जयपुर से ही मिले हैं। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं स्वयंवर की बात करूं तो काफी एक वो नया कॉन्सेप्ट था, लोगों ने पसंद भी किया। आप देखिए ना, जितने भी रियलिटी शोज आए हैं मैंने ही उसे पैदा किया जी, चाहे बिग बॉस हो, चाहे नच बलिए हो, चाहे टॉक शोज हो, चाहे स्वयंवर हो, तो मैंने टीवी पे तो राज किया है। और डेफिनेटली मैं अपनी जनता को अपने आप को भूलने नहीं दूंगी, मैं उनके पास बिल्कुल फिर से लौट जाऊंगी। तो स्वयंवर का ये ख्याल कैसे आया था? क्या आपको वाकई में लगा था कि टीवी शो पर इस तरह से लाइफ पार्टनर ढूंढा जा सकता है? मुझे ऐसा लगा था लाइफ पार्टनर ढूंढा जा सकता है, जैसे सीता जी ने स्वयंवर रचाया था, द्रौपदी ने रचाया था, तो क्यों ना राखी सावंत भी रचाया। पर वो जमाना एक अलग था, आज ऐसा कुछ नहीं, साइकिल तो चलते रहता है। ओके, तो आप होपफुल थी कि हाँ, उस टाइम पे भी रचाया गया, तो क्यों ना इस कलयुग में भी रचाया जाए। तो मैंने कलयुग में, सतयुग में माता सीता ने रचाया था, कलयुग में राखी सावंत ने रचाया। जी, तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। एक नई चीजें जनता इतनी टेंशन में, टैक्स में मर जाती है, भूख में मर जाती है, टेंशन में मर जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं जनता के सामने एक एंटरटेन करती हूँ, उनको हंसाती हूँ, उनको रिलीव कराती हूँ। टीवी ऑन करते मुझे देखते हैं तो शांत हो जाते हैं और हंसते और चैन भरी नींद सो जाते हैं। सारी महिलाएं, सारे भाई, सारी बहनें मुझे बिल्कुल ऐसे कहती कि वी विल वोट फॉर यू। राखी, आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज भी आपको कहा जाता है। मैं हूँ कहीं ना कहीं, जो भी राखी सावंत करती है वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। कंट्रोवर्सीज हूँ। ओके, मुझे तो लगता है सच बोलना, फ्रंट बोलना गुनाह नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं जो सच है मैं क्यों किसी से दबूं। तो पर वो कंट्रोवर्सी, सच बोलना तो एक औरत एक समान है जी। जब ईश्वर भेदभाव नहीं करता, चांद सूरज भेदभाव नहीं करता एक आदमी औरत के लिए, तो दूसरे क्यों कि आदमी बोले औरत ना बोले? ये किसने सिखाया ये? तो ये तो मैं तो सीधा कहती हूँ कि डेफिनेटली मेरा हक है, मैं बोलूंगी। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है अपने कान में उंगली डाल दे या रुई डाल दे। बिल्कुल बिंदास हैं आप। मैं तो बिंदास हूँ, मैं तो बोलूंगी, कोई मुझे चुप नहीं करा सकता। जी बिल्कुल।
राखी, इतनी लंबी जर्नी आपने तय की है, आज यहाँ पहुँचे हैं आप, अपने लिए एक मकाम बनाया है खुद के बलबूते पर। तो कोई ऐसा इवेंट लाइफ में हुआ जिसने आपकी लाइफ की दिशा बदल दी हो? कई बार बोलते हैं ना, एक लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे सारी धारा ही बदल गई हो। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी घटना कभी कुछ हुआ? किस बारे में मतलब? जनरली लाइफ में होता है ना कि एक कुछ तरह एक पाथ पे हम चल रहे हैं। मेरी जिंदगी का मैंने बहुत ही गलत डिसीजन मैंने कहा ना कि मुझे नहीं ले, मेरा बहुत पिकअप टाइम पे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पिकअप टाइम पे बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं पॉलिटिक्स में आई। ओके। मेरे लिए नहीं था। किसे आप अपना? मैं बच्ची थी, मेरा मैं मैच्योर नहीं थी ओके पॉलिटिक्स के लिए। ओके, तो अब वो आप एनीवेज रेक्टिफाई कर चुकी हैं, निकल गई हैं पॉलिटिक्स से, तो आई थिंक वो किसे आप अपना इंस्पिरेशन मानती हैं एज अ होल? बिकॉज आई थिंक डांसिंग में एक कोई अलग इंस्पिरेशन होगा, बाकी लाइफ डांसिंग में श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, ऋतिक रोशन, ओके, and Remo, okay, Remo and team, and definitely Ranveer Singh. जी, he is amazing. Okay, he is my best buddy. मैं फीमेल राखी सावंत हूँ, रणवीर मेल राखी सावंत है। he is great, बहुत ही फुल एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिंदास है, दिल का हीरा है, दिल का हीरा है। ओके, और मैं रणवीर सिंह की फैन हूँ। ओके, अमित जी की फैन हूँ। ओके, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ है जो आप प्लान कर रही हैं, जो हो रहा है? जैसे आपने बताया म्यूजिक वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें मैं कर रही हूँ, पाइपलाइन में है, आपको पता चलेगा। ओके, उसके लिए मुझे आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा जरूर आऊंगी जयपुर। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, हम फिर से इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और फ्यूचर के क्या प्लान है, मतलब लॉन्ग टर्म में आप कहाँ देखते हैं? मैं आपको एक ही बात कहती हूँ, फ्यूचर में मुझे अभी फिलहाल पॉलिटिक्स में नहीं जाना है जी। मुझे सिर्फ मेरे बॉलीवुड में रहना है, फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, काम करना है, लोगों को एंटरटेन करना है। बिल्कुल। और मेरी जनता को मैं अपने से दूर नहीं कर सकती, मेरे फैंस को अपने से दूर नहीं कर सकती। राइट। इसलिए मैं फिर से लौट कर आ गई। तो अभी आइटम नंबर्स तो आप करेंगी? मैं आइटम नंबर्स भी करूंगी, मैं टीवी भी करूंगी, मैं बिग स्क्रीन भी कर रही हूँ, मैं शोज भी कर रही हूँ, मैं रियलिटी शोज भी कर रही हूँ, मैं वीडियोस भी कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाली। जब एक बड़ी हीरोइन कुछ नहीं छोड़ती है तो मैं क्यों छोड़ूं? बिल्कुल सही बात है। तो और मैरिज का कोई प्लान? कुछ नो, कोई प्लान नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। ओके, आई एम टोटली सिंगल। हाँ, मैंने कसम खाई है, जब सलमान खान शादी करेंगे उसके नेक्स्ट डे मैं शादी करूँ। ऐसा क्यों? बस ये है, मैं उनकी फैन हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। सलमान, शाहरुख और आमिर, ये मेरे फेवरेट है। तो ट्रू फैन वाला आप निभा रही हैं, तो ट्रू फैन। ओके, मैं शादी तभी करूंगी जब सलमान शादी करे। ओके, राखी, एंड में कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं अपनी तरफ से, कुछ भी? यही कि जनता को यही कहना चाहती हूँ, मेरे फैंस को, कि प्लीज मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे प्यार करते रहिए, और आप जब भी टीवी पे या कहीं पे भी दिखूं तो आप मुझे लाइक करते रहिए, और मेरे शोज को पसंद कीजिए। एंड राजस्थान से मेरा एक अलग ही नाता है, जयपुर से, जोधपुर से, हर जगह पूरा राजस्थान कहूँगी, एक अच्छा मेरा नाता है, और ये नाता मेरा हमेशा बना रहे। जी, कुछ एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वे ऑफ लाइफ, जैसे आप जीती हैं, ब्रूटली ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। ईश्वर कहता है तू एक कदम चल, मैं तेरे तरफ 100 कदम चल के आऊंगा। मैं ईश्वर में बहुत विश्वास रखती हूँ, गणपति बप्पा, शनि देवता, पिता परमेश्वर, सबको मैं बहुत प्रे करती हूँ, बहुत भगवान में विश्वास रखती हूँ, और उन्होंने मेरा करियर बनाया है। मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन लक बहुत जरूरी है, तो उन्होंने मुझे लक दिया है और मैं आगे बढ़ूंगी, जितने चाहने वाले मुझे दिए हैं। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर हमें मौका दिया आपने बात करने के लिए, और हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, और वेट कर रहे हैं आपको फिर से जयपुर में वेलकम करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे खास मुलाकात के साथ।